क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है, परंतु कभी कभी इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण 2 और 3 देखिए। कर्म कारक को पहचानने के लिए क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। करण कारक से मोहन फुटबॉल से खेल रहा है। किससे? लड़की रस्सी से कूद रही है। किससे? राम ने बाली को बाण से द्वारा मारा। किसके द्वारा? ऊपर लिखे वाक्यों में किससे खेल रहा है, किससे कूद रही है और बाली को किसके द्वारा मारा आदि प्रश्न करने पर उत्तर में फुटबॉल से, रस्सी से और बाण से मिलते हैं। अतः ये कार्य करने के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये करण कारक हैं। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है। इस कारक में किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक कहलाता है। संप्रदान कारक को के लिए। माँ ने पिताजी को पानी दिया। किसको? गुरुजी के लिए जलपान लाओ। किसके लिए? सेठ यमुना प्रसाद ने गरीबों के लिए अनाज बांटा। किसके लिए? उपर्युक्त वाक्यों में किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर पिताजी को, गुरुजी के लिए और गरीबों के लिए उत्तर मिलते हैं। अतः ये संप्रदान कारक है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे बताने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। कारक चिन्ह को का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है, लेकिन जहाँ देने का भाव हो वहाँ पर को संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से? गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से? बीज से अंकुर निकलता है। कहाँ से? बच्चा झूले से गिर गया। कहाँ से? ऊपर लिखे वाक्यों में पत्तों का पेड़ से, गंगा का हिमालय से, अंकुर का बीज से और बच्चे का झूले से अलगाव हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का चिन्ह से है, किंतु कभी कभी अपादान कारक से सीखने, तुलना, भय, लाज, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव भी प्रकट होते हैं। जैसे भय, छोटे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। लाज, बच्चे अनजान लोगों से लजाते हैं। प्रेम, रमा और प्रिया दोनों बहनें प्रेम से रहती हैं। घृणा, मुझे झूठ से घृणा है। ईर्ष्या, द्वेष, धनवान राजू से उसके मित्र भी जलते हैं। तुलना, हेमा रेखा से अधिक सुंदर है। संबंध कारक का, के, की या रा, रे, री। ये मेरे चाचा के बच्चे हैं। किसके? महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। कहाँ के? मेरा भाई विद्यालय गया। किसका? तुम्हारी कलम मेरे पास है। किसकी? उपर्युक्त वाक्यों में बच्चे का संबंध चाचा से, राजा का संबंध अयोध्या से, भाई का संबंध मुझसे और कलम का संबंध तुमसे प्रकट हो रहा है। अतः ये संबंध कारक हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की या रा, रे, री है। संबंध कारक को पहचानने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसके और किसकी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक में, पर। चौक मेज पर रख दो। कहाँ? छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। कहाँ? पक्षी पेड़ पर बैठे हैं।
कहाँ? शेर पिंजरे में बंद था, कहाँ? उपर्युक्त वाक्यों में मेज पर, कक्षा में, पेड़ पर और पिंजरे में पदों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। संबोधन कारक हे, अरे, अहो, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। अरे बच्चों, यहाँ शोरगुल मत करो। अरे आप कहाँ चल दिए? अजी बाजार से सब्जियां लेते आइएगा। ऊपर लिखे वाक्यों में हे प्रभु, अरे बच्चों, अरे और अजी संबोधन के रूप में प्रयुक्त हैं, इसलिए ये संबोधन कारक है। जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है और उसके बाद विराम चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। इसका कारक चिन्ह हे, अरे, अजी आदि होता है। अपादान और करण कारक में अंतर। अपादान और करण दोनों ही कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु अपादान कारक में अलग होने का भाव और करण कारक में साधन का ज्ञान होता है। संप्रदान और कर्म कारक में अंतर। संप्रदान कारक में कर्ता की क्रिया स्वयं के लिए न होकर किसी के लिए या देने के अर्थ में होती है, परंतु कर्म कारक में कर्ता स्वयं उस फल से जुड़ा रहता है। जैसे शीला ने मीनू को पुस्तक दी, संप्रदान कारक। मोहन ने कुत्ते को मारा, कर्म कारक।